नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक कर लिया था। आज हम उसके आगे करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह बुक जो है हमने इंजीनियर मारूफ सर के, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के संस्थापक, उन्हीं की बुक का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 4.35 इंटू 4.35 इंटू 4.35 प्लस 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25 अपान 43.5। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ऊपर जो है आपका 45.35 का होल क्यूब है और माइनस नीचे जो आपका है 35 का होल क्यूब है। जबकि नीचे जो है ऐसा नहीं है, नीचे आपके दूसरा क्या है, नीचे है आपका 43.5 है। नीचे आपका 43.5 है। तो पहले हमको इस रूप में लाना पड़ेगा। तो इस रूप में लाने के लिए हमें इस दशमलव को यहाँ लाना पड़ेगा। और इसका हम पहले आपको बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या है, देखिए, जैसे किसी भी संख्या को दशमलव से कैसे हटाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे आप 5.3.5 अगर आपके पास है, अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तब तो ये दशमलव हट जाएगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं 5.5 है, और अगर हम इसके बटे 10 कर देते हैं, जैसे हम अगर यहाँ दशमलव करेंगे यहाँ, तो इसमें से जो है हमारा 10 ये बटे हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। बस यही 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 सेंस यहाँ लगेगा। चलिए डायरेक्ट करते हैं। फार्मूला हमने आपको कल बता ही दिया था अलजेब्रा का, अगर नहीं बताया तो एक बार फिर से बता देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का डिवाइड हम जब करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो हमारा आएगा ए प्लस बी। तो हम नीचे से देखिए 10 तो यहाँ पाएगा और 10 हमारा यहाँ पाएगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा 1/100। यही हम कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो ऊपर हमारा इसका और ये कट जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। तो ए 1/100 इंटू ए प्लस बी, जोड़ देते हैं ऊपर दिनों। 5 5 10 और कितना है 3 2 5 1 6 4 3 7, ये गया हमारा 7.6। लेकिन जब इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.76, ये हो जाएगा। और यही हमारा, नहीं, एक एक जीरो और, सॉरी भाई, ये यहाँ दशमलव है। ये यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सेम, एकदम ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट करते हैं इसको, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हमने ऊपर से मतलब नीचे से हमने 100 को कॉमन ले लिया, 10 इसमें से 10 इसमें से। ये जो है ऊपर से कट जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ऊपर बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना, इसको इसी में जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5 5 10, 6 3 9 1 10, 5 3 8 1 9, ये टोटल हो जाएगा 9। और जब इसको हम हल करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.09। और यही हमारा आंसर है, ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है और देखिए सीपीयू जो है CPUSI 2020 में आया है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ए नंबर 0.1। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे से 100 कॉमन ले लेना है और ऊपर जोड़ के बस 100 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि देखिए 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175 प्लस 25 इंटू 0.00455 अपान 5 इंटू 0.0065 इंटू 3.25 माइनस 7 इंटू 0.175 इंटू 0.025 प्लस 0.5 और अपॉन 1.5। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर ये बन रहा है ऊपर वाला, और ये आपका बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab, यही होगा ही और कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आप लोग सोच रहे हैं 2 कॉमन नहीं, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये वही बनेगा, और नीचे आपका बन रहा है 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा, ऊपर आपका ऊपर बन जाएगा ये 0.325 प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और एक में बचेगा माइनस, दूसरे कोष्टक में माइनस, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं काट दे रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा ये फार्मूला ये बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इस प्लस को तो इससे काट देंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ ए प्लस बी और नीचे बचेगा ए माइनस बी, यही हमारा बचेगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन तो है भैया। तो ऊपर बचेगा आपका 0.325 प्लस 0.175 अपॉन, सीधे माइनस में बचेगा, सीधे हम घटा के अगर लिखें डायरेक्ट तो 0, और ये हो जाएगा 5, यानी 0 और ये हो जाएगा 5 1, और ऊपर हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 25 75 4 1 5, ऊपर आ जाएगा 0.5 और नीचे आ जाएगा 0.15। इसको हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब दशमलव हटा लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका 50, नीचे हो जाएगा 15। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि ये जो है ये 0. यहाँ से दशमलव इसका हट जाएगा, दशमलव इसका हट जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 5/15, तो ऊपर हो जाएगा 55 नीचे हो जाएगा 15, काट लेंगे 5 से तो 11/3, और यही आपका आंसर है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 427 इंटू 427 इंटू 427 प्लस 325 इंटू 325 इंटू 325। ऊपर तो साफ शब्दों में दिख रहा है आपको कि ये जो है ए क्यों प्लस बी क्यों है, लेकिन नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी। लेकिन ये देखिए दशमलव में, दशमलव के लिए हमें इसको चेंज करने के लिए ऊपर भी हमें 100 से गुणा और नीचे भी हम जब 100 से गुणा कर देंगे, तो जब इस 100 से गुणा करेंगे, पूरे कॉमन लगा ले हैं, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दशमलव सबका हट जाएगा और ये ऊपर वाला 100 बचा रहेगा। तो ऊपर वाला 100 बचा रहेगा, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 100, ये तो ऊपर वाला हमारा बचा रहेगा। और उसके बाद ये पूरे पूरे कट जाएगा, ऊपर सिर्फ प्लस में बचेगा। प्लस में क्या बचेगा, 427 प्लस 325। सत्ताईस 25, और इसी को हम जब करेंगे तो 2 जीरो तो आएगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों गलत हैं। 2 जीरो एक ही में, फिर ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी 7 5 12 यूनिट डिजिट भी 2 आ रहा है। तो देखिए इसमें आपको कॉमन लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का मान क्या होगा, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें दशमलव हम लोग कुछ करना नहीं, इसको सीधा 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 जोड़ना है। 12.5 प्लस 7.5 जुड़ जाएगा, तो 12 7 19 1 20, 20 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब बटे 253 इंटू 253, मतलब पॉइंट, मतलब सही है। देखिए ऊपर जो है क्यूब और नीचे पहले हमको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 82 था क्या शायद। देखिए सीजीएल 2019 के मेंस में आया है क्वेश्चन। तो ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो इस 100 नीचे वाले 100 से ये आपका सारे का दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ऊपर आपको सिर्फ प्लस लगा के जोड़ और 100 करना, क्योंकि नीचे से नीचे कट जाएगा, फार्मूला आपको हमने बताया है। तो ऊपर हो जाएगा 7 3 10, 5 4 9 1 10, 2 2 4 1 5, 500 हो जाएगा और गुणे 100 आपका। तो हमको इसको वैल्यू किसके बराबर करना है, 50 इंटू 10 के पावर के का, और के का हमको मान निकालना है। तो 50 से तो ये हो जाएगा पूरा 50, और 1 2 3, यानी के की वैल्यू हमारा आ जाएगा 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि हम इसको जो है लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 10 के पावर 3, और इसी का कंपेरिजन के बराबर 3 आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2020 के सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 27 गुणे 0.25 का क्यूब प्लस 125 0.25 का क्यूब अपान। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से 0.25 कॉमन ले लेते हैं। 1 मिनट, देखिए ये जो 125 है, ऊपर वाला 125 है हमारा, ये ऊपर वाला जो 125 है, इसको हम 5 का क्यूब बना सकते हैं, और 5 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 है, मतलब 0.05 है। तो इसको गुणाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 0.25 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.25। हम जब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 0.25 का क्यूब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में बचेगा, यहाँ से 27 बचेगा, यहाँ से 1, तो ये टोटल हो जाएगा 28। और नीचे हम देखते हैं, नीचे देखते हैं तो 25, यानी ये यहाँ से हम 25 25 दोनों को मेल कराने के लिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। इस पोर्शन से जो 0.75 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 9 दिखे, मतलब
5 का 5 के स्क्वायर से अगर हम यहाँ पे आपको जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम 3 से यानी 9 बाहर रख लेते हैं और गुणे 0.25 का स्क्वायर अलग रखते हैं। यही करते हैं हम। इस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ से अप्लाई करने के बाद हम इस 0.5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ से जब 0.25 कॉमन लेंगे, 0.25 जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा कितना, 9 इंटू 0.25 माइनस 5 पॉइंट का, वो भी पॉइंट का। अब देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, घात के 2 आ जाएगा, तो घात के 2 आ जाएगा और ये 9 25 को गुणे 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.25 और इसमें से ये चला जाएगा तो ये 1.7 बचेगा आपका, दशमलव से दशमलव चला जाएगा और ये गुणे 2 बार है, 0.5 2 बार है, इससे चला जाएगा 25 सत्ते 7 बार में और ये 4 7 से चला जाएगा 4 बार में। तो हमारा ऊपर बचा 0.25 इंटू 4 और इसका गुणा होगा मल्टीपल और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन जरूर हुआ कि प्लीज़ एक बार दोबारा देखिएगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2.8 का क्यूब प्लस 2.2 का क्यूब बटे 28 का स्क्वायर माइनस 28 इंटू 22 प्लस 484 का मान क्या होगा। तो 484 सही है। देखिए 28 का स्क्वायर प्लस ये 22 का स्क्वायर माइनस 28 इंटू 22 और ऊपर है जब 2.8 का क्यूब प्लस 2.2 का क्यूब। तो हमें ऊपर पहले 28 और 22 बनाना पड़ेगा और अगर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जब हम ऊपर वाले पोर्शन को देखते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को, इस पोर्शन को हम यहाँ अगर लिखें तो 2.8 का क्यूब है। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। तो मतलब ऊपर हमें जो है गुणा करना पड़ेगा 1 2 3 जीरो से। तो 3 जीरो जब हम ऊपर गुणा करेंगे 3 जीरो से हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। यही लॉजिक है इस सवाल में, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए यही लॉजिक हम लगाते हैं इसमें। तो जब हम ऊपर भी 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम जब 1000 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला 1000 तो हमारा बचा रहेगा, लेकिन ऊपर वाले 1000 पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा और दशमलव खत्म होने के बाद वो जुड़ेगा और जुड़ेगा तो कितना होगा 8 2 10 और 2 2 4 1 5 और नीचे आपका आएगा टोटल 1000। एक जीरो से एक जीरो करिए और इस 2 जीरो से दशमलव बढ़ के यहाँ, तो मतलब हो जाएगा 0.05 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऊपर जो है 375 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 125 इंटू 375। तो ऊपर जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी है और नीचे जो है आपका कितना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना 1/a प्लस बी और इसी को हम जब रख देंगे ए की जगह 375 और बी की जगह 125, 375 में 125 जोड़ेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 1/500 और यही आपका आंसर है 1/500। कहाँ है 1/500, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1.001
इंटू 1.001 इंटू 1 दशमलव, मतलब ऊपर जो है 1.001 का क्यूब है ऊपर, प्लस 0.999 का क्यूब है, और नीचे जो देखिए a² b² माइनस ए बी, यानी मतलब जो है ये सब कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, ऊपर से बचेगा सिर्फ a प्लस बी बचेगा। तो a प्लस बी के क्या हो जाएगा 0.01 प्लस 0.999, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 1 2 2, और यही आपका आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, अगर यहाँ देखें तो हम ऊपर क्या है, अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर है 1 मिनट, ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऊपर है ऊपर -3abc, और नीचे क्या है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नीचे a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया था कल, इसका फार्मूला बताया था, जब भी हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc करेंगे तो सबसे पहले आएगा एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका, मतलब क्या बचेगा यहाँ से बचेगा सिर्फ आपका a प्लस बी प्लस सी, यही आपका बचेगा और यही आपका जो है आंसर होगा। तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं कितना आता है, क्योंकि यह फार्मूला है और हमने फार्मूला आपको बताया है पिछली क्लास में। तो चलिए, जो फार्मूला हमने बताया वही यूज हो रहा है। तो देखिए कितना है, चार 7 प्लस 1.730 प्लस 1.023। तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, 3 7 3 10, 2 7 2 9, नहीं 2 2 3 5 4 9 1 10, यहाँ भी एक 7 2 9 1 10, यहाँ भी एक 2 2 4 1 5, तो 5 हमारा आंसर आया है, यही है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसका फार्मूला आपको पीछे बता दिया है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, यह भी मेरे भाई सिर्फ आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे जो है कोई दशमलव का दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको जोड़ना है। देखिए कितनी बार आया है, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन, 1 2 बार आए, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ चुका है। सिर्फ आपको जोड़ना है, क्योंकि ऊपर दिया है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे आपका दिया है a² प्लस b² माइनस ए बी, सिर्फ आपको जोड़ना है। अगर आप जोड़ेंगे तो जो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए इसे आप अपने से लगा लीजिएगा, जोड़ना ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 2018 में आया हुआ है।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ये जो हमारा 2.016 है, अगर हम देखें तो 12×96 यानी ये ए क्यू प्लस बी क्यू -3ab है। ऊपर 3ab है माइनस में। अगर ऊपर 3ab माइनस में आए तो नीचे देखिए a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab 12×96 सही है, 12×84 bc सही है, माइनस ये ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो 1.325 है ये a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। तो हम देख लेते हैं कितना आता है, 12×8=20 यानी 2.7 आ रहा है ऊपर से। a प्लस बी सी अगर हम निकालेंगे ऊपर से, हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मान निकालें, ए प्लस बी प्लस सी का मान ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालें तो कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है। लेकिन यहाँ दिया है 1 अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला तो 2 बचा रहेगा, लेकिन ये जो नीचे वाला 2 है 1 मतलब कितना है 1.35 इंटू जो 2 करेंगे हम तो यह जाएगा आपका 2.7 आएगा। तो यह फार्मूला बन जाएगा। और जब यह फार्मूला बनेगा तो ऊपर नीचे से पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाए तो आपका सिर्फ बचेगा ऊपर का 2 और यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका आंसर है डी। मेंस का क्वेश्चन है भाई, कोई हलवा थोड़ी ना है। 92 नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप 2.3 का क्यूब माइनस 0.027। तो देखिए 0.027 जो है ये 0.3 है, 3 का क्यूब है, 0.3 का क्यूब होता है 0.027 और नीचे 2.3 प्लस b² इंटू ए बी। तो भाई बहुत सरल है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन CDF 2011 में आया है, पुराना भले है। तो आप जानते हैं CDF SSC तो बहुत अच्छी जॉब है। -0.3 जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा सिर्फ 2 और यही आपका आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab। तो देखिए CPO में क्वेश्चन आया है 2020 में आपका। तो एक कंसेप्ट होता है, हम आप लोग को बता रहे हैं यहीं पे कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हो तो हमारा होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है हमारा 3abc। या तो कभी कभी आपको ये प्लस जो है इधर आएगा माइनस में, तो लिखा मिल सकता है a³ प्लस b³ माइनस 3abc बराबर 0। अब जब यह आया है तो इसे लिख लीजिए कंडीशन। आपने जिस सर से भी कोचिंग की होगी या वहाँ पर देखा जरूर होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये आपका रिजल्ट है, यह आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है, ऊपर वाला कंडीशन है। जब ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा होगा, ये आपका कंडीशन है और ये आपका रिजल्ट है। तो चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं और उसे हल करते हैं। पेज नंबर 17। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर देखिए 0 दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हो जाएगा 3abc, 3abc हो जाएगा। अब देखिए 3 इसी को रहते हैं, इस abc को, इस abc को हम लाते हैं, इस सब के बटे तीनों पे लाते हैं, तीनों के बटे लाते हैं। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a से कट जाएगा तो ये बचेगा a² अपॉन bc
इसी तरह बी से बी कट जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर अपान सी ए। इसी तरह सी से सी एक कट जाएगा, बचेगा सी स्क्वायर अपान ए बी, और इसके वैल्यू बचेगा 3, और यही 3 हमारा आंसर है, बी नंबर। और इसकी फार्मूला हमने आपको यहाँ बताया, बस इफ़ ए बी सी को यहाँ से इस तीनों ए बी सी को यहाँ से इस तीनों ए बी सी को हम डिवाइड के रूप में ले आए, और बारीक बारीक बारे में सब में हम डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे तो यही हमारा 3 बचेगा, और यही हमारा आंसर है। और यह फार्मूला अभी आगे यूज होगा, तो मैं अब डायरेक्ट रखने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह हमने पहले ही बता दिया, यह एक प्रैक्टिस बैच है। नेक्स्ट, चलिए देखिए, उसी पे एकदम है फार्मूला आया। तो हम 2/3 अगर यहाँ से कॉमन ले लें, देखिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ आप इसमें से 2/3 कॉमन ले लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर हम यहाँ से 2/3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे वाला ही नहीं बच जाएगा हमारा, ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, जैसा क्वेश्चन नंबर 94 था एकदम सेम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा 2, और यही आपका आंसर। देखिए CHFL 2020 में क्वेश्चन आया था, डी नंबर। नेक्स्ट, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यों, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यों, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यों। देखिए डिवाइड का लगा है, डिवाइड का चिन्ह है भाग का, तो ए माइनस बी का होल क्यों, बी माइनस सी का होल क्यों, और सी माइनस ए का होल क्यों। CHFL 2020 में क्वेश्चन आया था। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3AB। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी, मान लीजिए ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब ये यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा। तो मतलब ये हमारा हो गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका इसकी जगह पे आ जाएगा 3ABC। तो हम लिखते हैं 3ABC। तो हम लिखते हैं, देखिए 3, यानी 3 ए की जगह कितना है हमारा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरे में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई। अब नीचे देखिए, ए माइनस बी का होल क्यों प्लस बी माइनस सी का होल क्यों प्लस सी माइनस ए का होल क्यों। अब इसको नीचे देख रहे हैं, तो इसको देखिए, जब इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ भी 0 हो रहा है। देखिए अगर इसको ए मान लें, ए, इसको बी मान लें और इसको सी, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी और सी से सी कट जाएगा, तो ये भी 0। तो नीचे भी आपका हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पिछली क्लास में हमने बता चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए, जब मान लीजिए हम पहले इसको देखते हैं, जब यहाँ से माइनस में देंगे तो यहाँ से सिर्फ बचेगा हमारा प्लस, सिर्फ बचेगा प्लस, तो बचेगा सी प्लस ए, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बचेगा बी प्लस सी, यहाँ से करेंगे तो बचेगा ए प्लस बी, 3 से 3 कट जाएगा, इससे बचेगा फिर प्लस, इससे भी बचेगा फिर प्लस, इससे भी बचेगा फिर प्लस। तो हमारा जो बचेगा ऊपर से बचेगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी ऊपर से बचेगा, यहाँ से बचेगा बी प्लस सी, बी प्लस सी,
यहाँ से बचेगा C+A माइनस वाला कोई नहीं बचेगा, इसमें बचेगा ही नहीं, इसमें भी माइनस, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए A² + B² + C² + A², ये कभी हो ही नहीं सकता। तो बचेगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही डिटेल में हमने आपको इसको समझाया है, कृपया उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 बटे 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब माइनस 8 0.39 का होल क्यूब। अगर हम ध्यान से देखें तो यह क्वेश्चन कब आया था? यह क्वेश्चन CPU 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम देखें तो नीचे लाइन को देखते हैं। नीचे लाइन क्या है? AQ + BQ + CQ, AQ + BQ + CQ। तो AQ + BQ + CQ, अगर हम इसको देखें तो ये जो 8 है हमारा -8, माइनस को बाहर रहने देते हैं, इस 8 को देखते हैं। तो ये जो 8 है हम इसको 2 का क्यूब मान के अंदर गुणा कर दे रहे हैं। इस कोष्टक में 2 का क्यूब मानकर हम अंदर जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लास्ट वाला, सिर्फ इसको अभी सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं इसको। तो जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 9 18, एक हाफिल लगा, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो जाएगा आपका, माइनस बाहर है ही, ये इतना हो जाएगा। अब इसके पहले का हम देखते हैं तो 0.37 का होल क्यूब, ये क्यूब है भाई सॉरी, और प्लस 0.41 का होल क्यूब, और ये माइनस है। तो देखिए अब हम देखते हैं, 7 1 8, 4 3 7, 7.8, और इसमें 7.8 जब घट जाएगा तो ये बचेगा 0। तो जब AQ + BQ + CQ बराबर 0 है तो हो जाएगा, इसके वैल्यू हो जाएगा 3ABC, 3ABC हो जाएगा। जब 3ABC होगा तो अब देखिए आगे क्या करना है। हमने इसका बेसिक आपको बता दिया है। तो 2 से हमने अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर का तो रहेगा ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन ये जो C है यह माइनस है, तो ये जो होगा A + B प्लस के -C बराबर 0 होगा यहाँ पे। तो जो होगा, जो हमारा आएगा तो ये हो जाएगा A + B + C माइनस ये आएगा, और ऊपर हमारा A × B × C है, ऊपर हमारा A × B × C है, तो ABC से ABC कट जाएगा और नीचे हमारा बचेगा सिर्फ -1/3, और यही आपका आंसर है। यह नहीं देखना कि आपको क्या दिया, यह सिर्फ फार्मूला है, आपको अंक की जगह फार्मूला को देखना है और फार्मूला के इम्प्लीटेशन को अच्छे से करना है। नॉलेज मैटर करती है लेकिन इम्प्लीटेशन उससे ज़्यादा मैटर करती है। नॉलेज अगर आपके पास 70% है और 30% आप इम्प्लीटेशन के जरिए सीख सकते हैं, तो हमने वही किया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब बटे 9x - y, y - z और z - x। तो ऊपर वाली लाइन अगर देखें तो x + y + z बराबर 0 के कंडीशन को फॉलो कर रही है। देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो ऊपर वाली कंडीशन जो है हमारी वो फॉलो कर रही है। क्वेश्चन है PDF 2019 का। तो हम जब लिखेंगे ऊपर तो लिख सकते हैं कि 3x × y × z। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, x - y, y - z
जेड माइनस एक्स, ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 9 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, 3 त्रिका 9, बचेगा हमारा कितना 1/3। और यही आपका आंसर है। कहाँ है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सीपीयू 2016 का क्वेश्चन है। अब एकदम सेम ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है जिस प्रकार से हमने आपको पिछला बताया, बस ऐसा क्वेश्चन ठीक हमने एक बार करा चुका है आपके पीछे, और आप उसे जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपको क्वेश्चन करना कुछ नहीं करना है, आप ऊपर वाली लाइन को देखिए, देखिए जोड़ेंगे तो ए मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू खोल दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो हमने आपको बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा 3ab। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये ए क्यू, ये बी क्यू, ये सी क्यू, तो इसकी जगह आ जाएगा 3abc। अब ये जो माइनस में है इसका इसको कट जाएगा, इसका इसको कट जाएगा, इसका इसको कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यही आपका आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बराबर ए माइनस बी, वाई बराबर बी माइनस सी, जेड बराबर सी माइनस ए है, तो बीजीय व्यंजक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखिए सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, फार्मूला ही है यह, इसका होगा 0, लेकिन कैसे होगा यह आपको बताते हैं। हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड अगर देखते हैं, यहाँ पे हमें जेड के फॉर्म x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम देखते हैं तो देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से c कट जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होगा 3xyz। और जब 3xyz को हमने बताया था इस तरफ लाएंगे तो उधर बचेगा 0, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, 8 तो a माइनस 4 का क्यूब प्लस बी माइनस 3 का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब माइनस 3a माइनस 4 बी माइनस 3 सी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया है। अगर हम यहाँ से देखें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आ कितना रहा है, इसको देखो फिर, तो अगर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी -4 -3 -1, ये तीनों जुड़ेगा तो -4 3 7 -1 -8, ये हो जाएगा -8। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है ये 8 आया। अगर हम इफ ऑप्शन से देखें लाइन से, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, तो यही तो वो फार्मूला बन गया। और यहाँ देखिए 3ab और c, तो इस यही तो फार्मूला बन गया। जब हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, इस 8 को इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0, तो जब ये 0 बन गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इन सब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 बराबर 0, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 27, 27 माइनस 0, इसका भी आंसर हो जाएगा 0।
ये नंबर लगा लीजिएगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बताया था ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसे लगा लीजिएगा। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। और आप जानते ही होंगे कि आज तक सीजीएल का जितनी पेपर हुआ है सबसे हार्ड 2017 का प्री का पेपर था और मेंस 2018 का पेपर था, जो मेंस 2017 का ही मेंस 2018 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। CHFL 2011 में क्वेश्चन आया है और हमने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। और जब xyz को हम डिवाइड में लाएंगे तो उधर बचेगा सिर्फ 3 और ये बचेगा। ये हमने आपको करवा रखा है क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन, बस सिर्फ अंक बदला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए धन्यवाद। अब इसके आगे कल करते हैं 103 से।